कभी ये सोचा है कि कुछ परंपराएं जिन्हें हम बस आंख बंद करके निभाते चले जाते हैं, वो आखिर शुरू कहाँ से हुईं? चलिए, आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझते हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण सी आदतें आगे चलकर अंधी परंपराओं में बदल जाती हैं। सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। तो आइए एक पुराने आश्रम और एक छोटी सी बिल्ली की कहानी से इसका पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक घना शांत जंगल और उसमें बना एक आश्रम। वहां एक ज्ञानी संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा था, लेकिन उनकी ये शांति भरी जिंदगी जल्द ही एक छोटे से प्यारे से मेहमान के आने से बदलने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन एक भूखा प्यासा बिल्ली का बच्चा न जाने कहां से भटकता हुआ आश्रम पहुंच गया। संत को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे दूध रोटी दी और बस वो नन्हा सा जीव आश्रम परिवार का ही एक हिस्सा बन गया। लेकिन इस नए सदस्य के साथ ना एक छोटी सी दिक्कत भी आ गई। हर शाम जब संत ध्यान में बैठते तो वो नटखट बिल्ली उनकी शांति भंग कर देती। कभी उनकी गोद में आकर खेलने लगती तो कभी सीधे उनके सिर पर चढ़ जाती। तो इसका एक बड़ा सीधा सादा सा उपाय निकाला गया। संत ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, देखो, हर शाम मेरे ध्यान में बैठने से पहले इस बिल्ली को ले जाकर दूर एक पेड़ से बांध दिया करो। ये बस एक छोटा सा उस वक्त के लिए किया गया इंतजाम था, जो धीरे धीरे एक पक्का नियम बन गया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल लॉजिकल सॉल्यूशन, जब उसके पीछे का कारण भुला दिया जाता है तो वो एक अंधविश्वास में बदल जाता है। कई साल बीत गए, उन संत का निधन हो गया और उनकी जगह उनके उत्तराधिकारी ने ले ली। लेकिन बिल्ली को बांधने की वो रस्म वो बिना किसी सवाल जवाब के चलती रही। फिर एक दिन वो बिल्ली भी मर गई। अब तो आश्रम में मानो एक संकट ही खड़ा हो गया। सारे शिष्यों ने मिलकर एक मीटिंग की और नतीजा क्या निकला? यही कि चूंकि हमारे गुरु ध्यान से पहले हमेशा बिल्ली को बंधवाते थे, तो इसका मतलब ये रस्म साधना के लिए बहुत जरूरी होगी। और बस परंपरा को जिंदा रखने के लिए पास के गांव से एक नई बिल्ली पकड़कर ले आई गई। फिर तो पीढ़ियां गुजरती गईं, बिल्लियां आती जाती रहीं, नए नए गुरु आते रहे, लेकिन वो रस्म वो वहीं की वहीं रही। अगर कभी किसी ने पूछने की हिम्मत भी की कि भाई ये सब क्यों, तो उसे एक ही जवाब मिलता, ये हमारी परंपरा है, हमारे सारे गुरुओं ने ऐसा ही किया है, वो सब के सब भला गलत कैसे हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ किसी पुराने आश्रम की नहीं है। सच पूछिए तो ये एक आईने की तरह है, जो हमें हमारी अपनी जिंदगी और हमारे समाज की सच्चाई दिखाता है। असल में हम सब ने अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, यहाँ तक कि अपनी नौकरी की जगह पर भी ऐसी ही बंधी हुई बिल्लियाँ पाल रखी हैं। मतलब ऐसी आदतें और ऐसी मान्यताएं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तो यहाँ रुककर एक सवाल पूछना बनता है, हमारी अपनी बिल्लियाँ कौन सी हैं? वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी मान्यताएं हैं जिनका हम बिना सोचे समझे बस पालन करते जा रहे हैं? तो सवाल यह है कि हम इन बिना मतलब की परंपराओं को ढोते क्यों हैं? देखिए, कभी कभी तो ये बस नासमझी की वजह से होता है। कई बार ये नियम कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाए होते हैं, और हम बिना कोई सवाल किए उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं, भले ही उनके पीछे कोई लॉजिक या कोई सही वजह हो ही ना। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा, एक सच्ची परंपरा और एक अंधे विश्वास के बीच का फर्क। हर परंपरा छोड़ने लायक नहीं होती, लेकिन हर परंपरा को आंख बंद करके मान लेना भी सही नहीं है। देखिए, एक सच्ची परंपरा एक जिंदा पेड़ की तरह होती है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, पर वो समय के साथ बदल भी सकती है, फल फूल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास एक सूखे मरे हुए पेड़ जैसा है, एकदम कठोर, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और जिसका असली मकसद कब का बुलाया जा चुका है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बोझ अपनी आने वाली पीढ़ी को ना दें। हमें सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, फर्क को समझने की समझ होनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो सच में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो बस अगली बार जब मन में आए या कोई कहे, अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा, उस बंधी हुई बिल्ली की कहानी याद कीजिएगा और पूछिएगा, क्यों? और आखिर में ये सवाल खुद से जरूर पूछेगा, कहीं हम भी तो अनजाने में अपने जीवन में अंधविश्वास की कोई ऐसी ही बिल्ली तो नहीं बांध रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।